मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आपका रिवीजन, आपकी पढ़ाई एकदम अंतिम चरण में ठीक ठाक चल रहा होगा। और आज पीजीटी टीजीटी स्पेशल सेशन में कुछ विशेष प्रश्नों के साथ बिना किसी भूमिका के क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप क्लास में आ चुके होंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत में पुरातत्व के एक प्रमुख प्रणेता रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड का नाम तो आपको याद ही होगा, ने किस विभाग के साथ सेवा की थी? थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के साथ, या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ, या फिर भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण विभाग के साथ, अथवा भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के साथ। और मुझे उम्मीद है आप इसका जवाब अगर दे पाए तो बिल्कुल सही आना चाहिए ये प्रश्न, क्योंकि एक बार ऐसे भी आया है कि रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड थे, क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक जवाब दिया होगा आपने। और ये रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के साथ उन्होंने काम किया था। और अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। वह स्थल चिन्हित करें जहां से वानस्पतिक अवशेषों की विलक्षण संश्रृंखला प्राप्त होती है। वह स्थल चिन्हित करें जहां से वानस्पतिक अवशेषों की विलक्षण श्रृंखला प्राप्त होती है। नेवासा, नरहन, बुर्जहोम या फिर चिरांद। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। जवाब आना चाहिए और जवाब आना ही चाहिए। और अगर आप यहाँ पे गलती से भी नेवासा चुन रहे हैं सर, या फिर चिरांद चुन रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जवाब है नरहन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, प्रश्न गलत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। और अब आपके सामने रिमार्क भी दे दिया है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में नरहन है। और यहां से धान 6 प्रकार के जौ, ध्यान दीजिएगा, 6 प्रकार के जौ, 3 प्रकार के गेहूं, महुआ, इमली, कटहल, बबूल, बांस, सागौन और तुलसी के प्रमाण मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहां से काले तथा लाल मृदभांड भी मिलते हैं। तो नरहन विलक्षण वानस्पतिक अवशेषों की श्रृंखला का एक विशेष स्थल है। और ये प्रश्न देखिए, किस स्थल के उत्खनन से सर्वप्रथम NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड मिलते हैं? मुझे उम्मीद है आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। कंफ्यूज मत होइएगा। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, चंद्रकेतुगढ़ और दीदारगंज बहुत करीबी जवाब है सर। और ये करे सर्वप्रथम इनके साक्ष्य मिले किस स्थल के उत्खनन से? और NBPW के पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, चंद्रकेतुगढ़ है, दीदारगंज है। और मुझे उम्मीद है कहीं आपने चंद्रकेतुगढ़ लगाया है तो गलत है। और फिर कहेंगे सर पाटलिपुत्र लगा लेते हैं, तो ये भी गलत है। और सर यहाँ पे सही जवाब है तक्षशिला। यहां पर सही जवाब है तक्षशिला। गलती नहीं होनी चाहिए। और अब रिमार्क का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना चाहिए। सर्वप्रथम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड 1913 ईस्वी में तक्षशिला से ही सर्वप्रथम मिले थे। और तक्षशिला के उत्खनन से ही मृदभांडों का पुरातात्विक महत्व ज्ञात हुआ। एक बड़ी बात है, देखिए इतनी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको दिए हैं। और जो हम लोगों की ये पुस्तिकाएं अभी प्रकाशित हुई हैं, चाहे वो अमृत संजीवनी हो, प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो अमृत मंजरी हो, और चाहे वो अमृत गंगा हो, इसमें कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ हम लोगों ने पूरे एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं। ये अमृत मंजरी, अमृत संजीवनी और अमृत गंगा। तो ये अमृत संजीवनी प्राचीन इतिहास की 3000 प्रैक्टिस प्रश्नों का संकलन है ये। और व्याख्या के साथ दिया हुआ है। तक्षशिला का उत्खनन भी पूछा जा सकता है। जॉन मार्शल ने करवाया, बाद में मॉर्टिमर व्हीलर ने करवाया। और तक्षशिला के भीर के टीले से हमें NBPW प्राप्त होते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।
जटिलक नामक मंत्री किसकी राज्यसभा में था? जटिलक, देखिए बड़ा मामला यहाँ पर, अब ये सब बड़ा गड़बड़ हो सकता है। जटिलक नामक मंत्री किसकी राज्यसभा में शोभायमान था? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, महापद्मनंद और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। और मुझे उम्मीद है आपको क्या क्लिक हो रहा है, और अगर आपको महापद्मनंद क्लिक हो रहा है तो ये गलत है, और यहाँ पे सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी देखिएगा, भद्रशाल का नाम आया है, कल्पक का नाम आया है, और ऐसे तमाम नाम आए हैं, राधा गुप्त का नाम आया है। आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन, वस्कार का नाम आया है, कौन किसके दरबार में है। और आगे रिमार्क है, एक्सप्लेनेशन आपको हम दे दे रहे हैं कि यहाँ पर महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांतक भी कहा गया है, और क्षत्रियों का नाश करने वाला, परशुराम का अवतार। इस कार्य में उसके मंत्री कल्पक ने उसकी काफी मदद की। कल्पक जैन मत अनुयायी था, तो महापद्मनंद का मंत्री कल्पक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जटिलक चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और पांचवा प्रश्न ये कह रहा है, वरकरी संप्रदाय एवं सनक संप्रदाय, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। वरकरी संप्रदाय, धरकरी संप्रदाय, निपख संप्रदाय, सनक संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो संप्रदाय और उनके संस्थापक भी आपको बहुत क्लियर कट पता होने चाहिए। और कठिन प्रश्न, मतलब ये मान के चलिए कि पेपर में पढ़े पढ़ाए रट्टा मार वाले प्रश्न तो 30% होंगे। 30% का मतलब यानी कि अगर 125 प्रश्न है तो मान के चलिए आपके पास 30 प्रश्न, लगभग आपके पास 32 प्रश्न रटे रटाए वाले होंगे। बाकी प्रश्नों में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पेपर ने अपना, कमीशन ने अपना ट्रैक दिखा दिया है, अपना इंटेंशन बता दिया है कि हम अब सीधे साधे प्रश्न नहीं देने वाले हैं। तो वरकरी संप्रदाय और सनक संप्रदाय के प्रणेताओं को चिन्हित करिए सर। और नामदेव हैं और संत रामदास हैं, संत निम्बार्क हैं और दादू दयाल हैं। संत नामदेव हैं, संत निम्बार्क हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं, संत निम्बार्क हैं। तो वरकरी संप्रदाय के संस्थापक तो बेसिकली ये आपको पता है नामदेव हैं सर। तो नामदेव को पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ पे हैं। तो नामदेव यहाँ भी हैं और नामदेव यहाँ भी हैं, तो इन दो में से कोई एक हो सकता है। और सनक संप्रदाय किसका है? निम्बार्क का है। तो यहाँ पे तद अनुसार क्या जवाब आना चाहिए? सी जवाब आना चाहिए, है ना। और धरकरी संप्रदाय किसका है? आपको पता होना चाहिए। निपक संप्रदाय किसका है? ये आपको पता होना चाहिए। मतलब हमें लगता है कि अब चीजों को रिकॉल करने में गलती ना हो। और ये देखिए मैंने आपको दे दिया यहाँ पे रिमार्क। ऐसे ही रिमार्क हमारी पुस्तिकाओं में दिए हुए हैं, कठिन प्रश्नों में ढेर सारी व्याख्या, ताकि आपको अंतिम समय में रिवीजन करते समय किसी भी प्रकार की पुस्तक को देखने की जरूरत ना पड़े, अपने नोट्स को देखने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह हमने इसके लिए मध्यकालीन वाली हमारी ये है अमृत गंगा 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन व्याख्या के साथ, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ। तो फिलहाल नामदेव वरकरी संप्रदाय, समर्थ गुरु रामदास धरकरी संप्रदाय, संत निम्बार्क सनक संप्रदाय और दादू दयाल संत निपक संप्रदाय। और नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? वी राघवाचारी हैं, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, दीनबंधु मित्रा हैं, या फिर हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। और यहाँ पर जवाब हिंदू पैट्रियट, और पैट्रियट के नाम से बहुत सारे समाचार पत्र हैं। ये समाचार पत्र आपको गलत नहीं होना चाहिए, और अगर यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो जवाब फिर गड़बड़ होने की संभावना है। और यहाँ पर हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश है, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम नील श्रमिकों की समस्याओं पर लेख लिखे थे। सोम प्रकाश, ध्यान दीजिएगा। नील दीनबंधु मित्रा का नाटक है एक नील दर्पण, आपको पता है सर। और इसका नील श्रमिकों की समस्याओं का विवरण है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्ता ने किया था। सिलेक्शन आपके बेसिक प्रश्नों से ही होगा,
ये बात याद रखिएगा, सरल प्रश्न और बेसिक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो किसी भी दौड़ में आप शामिल नहीं हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। बहुत अंतिम चरण में संभाल रहा हूं। और रिमार्क्स देख लीजिए, नील श्रमिकों की दुर्दशा पर दीनबंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण, अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त। और मैंने आपको बताया कि नील श्रमिकों की समस्याओं पर सर्वप्रथम लेख लिखे सोम प्रकाश ने। और यहाँ पर अब आपके सामने इन 3 पुस्तिकाओं का सामने आप फ्रंट पेज देख रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए टॉपिक वाइज अमृत संजीवनी पुस्तिका, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए टॉपिक वाइज 2500 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट अमृत गंगा, और आधुनिक भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन पर टॉपिक वाइज 2000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट अमृत मंजरी। आप ध्यान रखिएगा, इन पुस्तकों में आपके परीक्षा के जो दृष्टिकोण से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सारे प्रश्नों का संकलन टॉपिक वाइज किया गया है। ये मॉडर्न इंडिया का जो अमृत मंजरी के नाम से आया है 2000 प्रश्नों का संकलन, एक हफ्ते में इसकी लगभग 800 प्रतियां तत्काल आप लोगों ने मंगाई हैं। सभी छात्र छात्राओं ने। इसकी लोकप्रियता इसी बात से पता चलती है कि छात्रों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो मॉडर्न इंडिया की ये अमृत मंजरी आप देख रहे हैं, 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। ये मध्यकालीन इतिहास का अमृत गंगा है, 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। अरबों के आगमन राजपूत काल से होते हुए परवर्ती मुगल तक जाता है, आप देख रहे हैं। और फिर आप एंशियंट हिस्ट्री का अमृत संजीवनी, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये प्राचीन भारतीय इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है और राजपूत काल तक जाता है। इसमें 3000 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज है। आप अपनी सुविधा अनुसार अपने प्रिपरेशन के अंतिम चरण में, क्योंकि अब आपको रिवीजन करना है, पढ़ना कुछ नहीं है, आप चाहें तो इन पुस्तिकाओं को स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ प्रश्नों का लेवल देखने के लिए पीडीएफ मंगा सकते हैं और फिर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। यहां पर ये अध्यायवार टॉपिक के डिटेल्स भी आपको दे दिए जाएंगे। जैसे प्रागैतिहासिक काल में 256 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में 334 प्रश्न है, वैदिक काल में 320 प्रश्न है, दक्षिण भारत संगम चोल पल्लव पे 329 प्रश्न है। जैसे मॉडर्न इंडिया में आप देखिएगा, ये यूरोपियों का आगमन परवर्ती मुगल 315 प्रश्न, हैदर अली टीपू सुल्तान 161 प्रश्न, राजा राम मोहन रॉय धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन 253 प्रश्न, समाचार पत्रों का इतिहास 170 प्रश्न, शिक्षा का विकास 89 प्रश्न, संवैधानिक विकास 135 प्रश्न, 1857 के विद्रोह पर ही केवल 184 प्रश्न है, गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन 226 प्रश्न। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं। दिल्ली सल्तनत में 500 प्रश्न, भक्ति और सूफी आंदोलन में 243 प्रश्न, विजयनगर में 181 प्रश्न, मुगल काल पे 524 प्रश्न और परवर्ती मुगलों और यूरोपियों के साथ संबंध 300 प्रश्न। इतने मतलब प्रश्नों का अपार संकलन है। अगर आप परीक्षा के अंतिम चरण में रिवीजन में आप इन प्रश्नों को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए बेहतर है और आप थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी प्रश्न में डाउट होता है आपको, तो वहीं पर एक्सप्लेनेशन बढ़िया से दिया हुआ है। हर प्रश्न में नहीं है, कठिन प्रश्नों में है, तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। और हम लोगों ने इसकी जो प्रामाणिकता है उसको लगभग 99% तक करीब पहुंचाने की कोशिश की है। मिस्टेक्स न के बराबर हो सकती हैं, तो आप ये समझिए कि प्रमाणिकता इसको हम लोगों ने 99% तक इसको कवर करने की कोशिश की। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अंतिम समय आप चाहें तो मंगा सकते हैं। फिलहाल अगले प्रश्न पर नजर डालिए। गदर समाचार पत्र इस भाषा में नहीं मिलता है, पंजाबी, पश्तो, उर्दू और बंगाली। तो अब आपको पता चल रहा है कहीं भी बंगाली है नहीं सर, बंगाली है नहीं। और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी है, गुजराती है और फिर पंजाबी, पश्तो और उर्दू भी है। ध्यान दीजिए, इतनी भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी और पश्तो। ध्यान दीजिएगा, गलतियां ना हो भाई। अब ये सब प्रश्न तो बहुत बार आया है, गदर आंदोलन वगैरह। दक्षिण भारत का ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का ईश्वर चंद्र मतलब दक्षिण भारत में उन्होंने विधवा विवाह के लिए प्रयास किए, और बताने की जरूरत नहीं है सर। और ये वीरेशलिंगम पुंतलु हैं, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ज्योतिबा फुले से परिचित हैं आप, डीके कर्वे से परिचित हैं। इनके बारे में मतलब इनकी पुस्तकें, इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, ई रामास्वामी परिवार से आप परिचित हैं।
तो इनकी संस्थाएं, इनके आंदोलन जो भी हैं, सब पता होने चाहिए। ये सब लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो गलती ना हो। फिलहाल आगे देखिएगा, यह मत की कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा कपाट के रूप में की गई थी, द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी वॉल्व। और लाला लाजपत राय ने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया, अब देखिए घबराइएगा नहीं, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है यंग इंडिया। यंग इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है, और यंग इंडिया महात्मा गांधी का समाचार पत्र है। समाचार पत्र और पुस्तक में फर्क है। तो यंग इंडिया में वो लिखते हैं कि वो सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत से प्रेरित थी। तो इस सिद्धांत को किन अन्य विद्वानों ने समर्थन दिया था? CF एंड्रूज हैं क्या भाई? तो या फिर CF एंड्रूज और MS गोलवलकर हैं, रजनी पाम दत्ता, गिरजा मुखर्जी, या फिर CF एंड्रूज हैं। तो अब आप थोड़ा देख के बताइएगा, सोच के बताइएगा, क्या रजनी पाम दत्ता भी है इसमें, गिरजा मुखर्जी भी हैं क्या सर? तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये उत्तर सही आएगा यहाँ पर CF एंड्रूज और MS गोलवलकर, और लेकिन आपको जान के हैरानी होगी सर, यहाँ पे उत्तर सही है उपरोक्त सभी ने सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत का समर्थन किया है। इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसमें मैंने सारे जितने विद्वान हैं सबको मैंने कंक्लूड कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगला प्रश्न देखिएगा, BR अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की स्थिति को स्वीकार किया। तो ये तो आपको पता है और इसमें कुछ नहीं करना है। और विजयादशमी दशहरा के दिन उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। और अगले प्रश्न को देख लीजिए, फटाफट भारत की आजादी पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट। ये पुस्तक ऐसी है कि अगर आप कभी इसको जीवन में पढ़िएगा तो ये पुस्तक आपको उठने नहीं देगी, एक सिटिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी। इतनी रोचक और इतनी लाइव आपको दिखाती है आजादी को ये पुस्तक। आप इसको एक सिटिंग में पढ़ना पसंद करेंगे, मतलब 10, 12, 15 घंटे जो भी आपकी स्पीड हो पढ़ने की, मतलब ये पुस्तक आपको उठने नहीं देगी। तो फ्रीडम एट मिडनाइट कभी जीवन में पढ़िएगा। आजादी आधी रात को। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लैरी कॉलिंस, डोमिनिक लापेरे, क्लीमेंट एटली और माउंटबेटन एवं पैट्रिक लॉरेंस। और मुझे लगता है कि इसको कर लिया होगा आपने, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापेरे। तो ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए, देखिएगा और जीवन में कभी पढ़िएगा। मेरे द्वारा पढ़ी गई जीवन में बेहतरीन किताबों में ये एक है, हिंदी रूपांतरण भी इसका उपलब्ध है। अगले प्रश्न को आप देख लीजिए, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 66, 67, 64, 65, 69, 70, 67, 68। तो अब पता नहीं आप इसको कर पाएंगे या नहीं। पिछले लेक्चर में भी ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन से भी प्रश्न थे, ग्रीन रेवोल्यूशन से भी प्रश्न थे, और यहाँ पर जवाब है 1964, 65 श्वेत क्रांति। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आता है। तो फिलहाल ये सारे प्रश्न आप देखिए, और मुझे लग रहा है कि क्लास के समापन का समय है और प्रश्न थोड़े होते हैं लेकिन प्रश्न मारक होते हैं, और एक ही प्रश्न में आपको मैं बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस करता हूं। जाने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो इस समय आपके रिवीजन में जो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती हैं, ये आधुनिक भारत की अमृत मंजरी है, और ये आपकी प्राचीन भारत की अमृत संजीवनी है। 3000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। आप इसे मंगा सकते हैं, अमृत मंजरी मंगा सकते हैं, या फिर आप अंत में मध्यकालीन भारत, संस्कृति, मुगल काल, परवर्ती मुगल, दिल्ली सल्तनत, सूफी आंदोलन, विजयनगर, सब कुछ शामिल है। 2500 प्रश्नों का संकलन है। आप चाहें तो इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, तीनों मंगा सकते हैं, या जो सेगमेंट आपका कमजोर हो वो पुस्तिका के लिए भी मंगा सकते हैं। और अगर आपने पहले से पढ़ा है और आपके पास पर्याप्त है लगता है मैटर, तो आप बिल्कुल मत मंगाएं, और जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें बढ़िया से। कोई डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं, वो मेरे असिस्टेंट के द्वारा मुझ पर फॉरवर्ड होगा वो प्रश्न, तो मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं। और फिलहाल आज विदा ले रहा हूं, और जल्दी मिलते हैं कल या परसों, और आज विदा लें। धन्यवाद, नमस्कार।